इसके बाद में अश्वत्थामा ने क्या किया कि अब मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है तो अब आग बबूला हो गया। उसने कहा अब जब मैंने पांडवों के 5 पुत्र मार ही दिए हैं तो मैं ऐसा कुछ करूं कि पांडवों की वंश परंपरा आगे ही ना बढ़े। तो पांडव कब तक जिएंगे, आखिर बच्चा तो उनको चाहिए। तो 5 जो पुत्र थे द्रौपदी से वो तो मार दिए गए। और जो सुभद्रा का बेटा है अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसी का नाम था परीक्षित। इससे यदि और मार दिया जाए तो पांडवों की वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसने ब्रह्मश्रष्ट तमोघ नाम के बाण को उसने छोड़ा, उसको बांधने के लिए। और जब वो बाण दौड़ा हुआ आया तो ध्यान रखना द्रौपदी जी ने क्या सिखाया। द्रौपदी ने ये सिखाया कि जो आप जो व्यवहार, जो तन्मयता आप अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के साथ में करो, दया करो, उपकार करो। और उत्तरा है ये अभिमन्यु की मां, ये क्या सिखाती हैं, जब इनके पीछे जलता हुआ बाण आया तो वो अपने ससुरों के पास में नहीं गई, वो अपने पिता के पास, भाई के पास नहीं गई। कहां पर गई उत्तरा? भगवान कृष्ण के पास गई। और कृष्ण से उसने बोला कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत गुरु नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे योगी, हे भगवान कृष्ण, हे सर्वस्व, मैं आपकी शरणागति हूं और जहां आप हो वहां भक्त की परंपरा का नाश नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण का क्या बात है, का ये बाण आ रहा है, का तो तुम मरने से डर रही हो, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। तो उत्तरा कहती है बाण मुझे मारे तो मार दे, मेरी मौत हो तो मर जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ के अंदर का बच्चा ना मरे। तो भगवान ने कहा कि अहो मोहे महिमा बलवान। कितना मोह होता है माताओं के मन में कि जिस बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ और उसमें इतनी आसक्ति, कह रही है कि मैं मरूं तो मर जाऊं पर ये मेरा बच्चा ना मरे। तो भगवान ने कहा क्यों इसमें आसक्ति है? कहा मुझे बच्चे में कोई भी आसक्ति नहीं है। जिस समय मेरे पति अभिमन्यु की मृत्यु हुई मैं उनके साथ में सती हो जाना चाहती थी, पर नारद जी ने मुझे ये कह करके रोका कि हे उत्तरा, तुम्हारे गर्भ के अंदर जो गर्भ है तुम्हारे गर्भ पे है, और वो गर्भ में जो बालक है वो भगवान का बड़ा महान भक्त होगा, उसके कारण संसार में कलयुग का बड़ा उद्धार होगा। वो खुद भी भागवत को सुनेगा और लोगों को भी भागवत देकर के चला जाएगा। ऐसा महान परीक्षित बालक है, इसलिए आपको सती नहीं होना चाहिए। उत्तरा भगवान से कहती है कि मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मेरी कोख के अंदर आपका भक्त बालक है, इसलिए मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ के अंदर आपका भक्त एक संत की मौत ना हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो कितनी महान नारी है, जिसको मुझसे ज्यादा मेरी भक्ति की परंपरा का चिंतन है कि अगर आपके होते हुए पांडवों की वंश नष्ट हो गया तो आपका नाम डूब जाएगा, भक्ति की परंपरा डूब जाएगी। कहेंगे कि जो पांडव भगवान की भक्ति करते थे वो पांडवों का वंश तक नहीं बचा, तो फिर आपकी कौन भक्ति करेगा? इसलिए आप किसी तरह से इसको बचाइए। तो फिर भगवान ने क्या किया? यद्य ब्रह्म श्रेष्ठ तमोघम चाप्रतक्रियम वैष्णव तेज आसाद्य सम साम्यत भृगुदवः। यद्य ब्रह्म श्या तेज ब्रह्मास्त्र अत्यंत दुष्या होता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यद्य ब्रह्म श्रेष्ठ तमोघम चाप्रतक्रियम, अमोघ होता है वो, जिम अमोघ रघुपति कर्माणा, अचूक होता है, लेकिन वैष्णव तेज आसाद्य सम साम्यत भृगुदवः। भगवान ने वो वैष्णव तेज से समर्थित उस ब्रह्मशिरा नाम के शत्रु को शांत कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो उत्तरा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राम से अधिक राम कर दासा।
भगवान के संत भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण है, पूज्य है।